नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर निवासी कालू सिंह और ऑल इंडिया चैंपियन स्टेलियन देवरूप का ये अनमोल रिश्ता दिल जीत लेने वाला है। इंसान और अश्व के बीच ऐसा प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टेलियन देवरूप के बारे में। राजस्थान की वीर भूमि में जन्मा एक ऐसा नाम जिसने अपनी शानदार बनावट, बेहतरीन चाल और अद्भुत व्यक्तित्व से पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। ऑल इंडिया चैंपियन स्टेलियन देवरूप केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि एक समृद्ध वंशावली की जीवित पहचान है। इसके पिता अश्वरूप है, जबकि इसके दादा पवन डबोक है, जिनकी पवन लाइन राजस्थान की प्रमुख और सम्मानित घोड़ा वंशावलियों में से गिनी जाती है। देवरूप की माता केसर है, उच्च गुणवत्ता वाली घोड़ी रही है, जिनके उत्कृष्ट गुण आज भी देवरूप के व्यक्तित्व और उसकी संतानों में साफ दिखाई देते हैं। देवरूप का जन्म राजसमंद जिले के कांकरोली स्थित देव स्टड फार्म में श्रीमान गणेश जी गुजर के यहाँ हुआ। जन्म से लेकर लंबे समय तक गणेश जी ने पूरे समर्पण और प्रेम से इसकी सेवा और देखभाल की, जिसने देवरूप को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में ये चैंपियन स्टेलियन कांकरोली के निर्वाल स्टड फार्म में स्थापित है और उत्तर प्रदेश के शामली निवासी श्री सौरभ जी निर्वाल इसके मालिक हैं। उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में देवरूप मारवाड़ी नस्ल को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। रिंग शो के मैदानों में अपनी चमक बिखेरने वाला देवरूप आज कई पीढ़ी का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। इसके संतानों ने भी विभिन्न रिंग शो में शानदार प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है, जो इस महान वंशावली के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आइए आगे और करीब से जानते हैं ऑल इंडिया चैंपियन स्टेलियन देवरूप के बारे में। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार शरण भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। अब तो आप भी हमारे राजस्थान में ही फार्म खोल रखा आपने काफ़ी जी जी। अब तो बहुत ही बढ़िया बात है हम राजस्थान वालों के लिए, खासकर कि आप यूपी से यहाँ आके जो अपना फार्म हाउस खोला है और उसको पूरी तरह मेंटेन करके चला भी रहे हो, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। और सौरभ जी, निर्वाल स्टड फार्म आ जाता है आपका कांकरोली राजस्थान। सबसे पहले मैं सौरभ जी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हो और कैसे आपकी शुरुआत हुई यहाँ कांकरोली में आकर? बेसिकली मैं शामली से हूँ, यूपी में पड़ता है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर के करीब अपना पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है आपका शामली आएगा। और बाकी मैं एक नॉर्मल फैमिली से, कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, किसान परिवार। आप बैकग्राउंड अपना खेती बाड़ी यही है। तो वहाँ पे पहले घोड़े रखे कुछ टाइम। अच्छा, वहाँ भी रखे आपने? वहाँ पे पहले थे, ठीक है। अब तो सब इधर ही शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो इधर का प्लान कैसे बना, कैसे मुलाकात हुई गणेश जी भाई साहब से? एक बार घूमने आए यहाँ पे घोड़े देखने, तो गणेश भाई साहब से मुलाकात हुई। जब एक बच्चा इनसे लिया, ये जो देवरूप का पहला बच्चा है वो मेरे पास ही है, देवदन जो देवदन है। बहुत अच्छा घोड़ा है। हाँ, अभी तो स्टेलियन हो गया वो, तो स्टेलियन हो गया वो, बाकी बहुत अच्छा। और वो देवरूप का ये शायद? देवरूप का फर्स्ट रिजल्ट वही है। ठीक है। तो तब आए यहाँ पे आके, थोड़ा घोड़ों के लिए वातावरण भी अच्छा लगा। मौसम यहाँ से, हमारे यहाँ से थोड़ा बेटर है। बिल्कुल राइट है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं, इजीली अवेलेबल है। उनका जो मिलता है हमारे यहाँ पे वो सब वहाँ पे नहीं। बात है कि इस एरिया में इतने घोड़े हैं राजस्थान में, ये मेवाड़ एरिया पूरा आता है, तो बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी घोड़े हैं इस एरिया। नहीं, अब तो बाहर से भी काफ़ी लोग ने आके, औरों ने भी फार्म बनाए यहाँ पे। हाँ, बना रहे हैं, क्लाइमेट की वजह से ही ज़्यादा यहाँ पे। तो सौरभ जी, मोस्ट वेलकम है आपका। आपके पास स्टेलियन है देवरूप जी, जो आज पूरी दुनिया का चाहता है और बहुत अच्छा स्टेलियन है, काफ़ी शो चैंपियन भी है। पहले गणेश भाई साहब के वहाँ पे था। आपके पास कब से आया है और कैसे आपने इसको लिया है? ये तो मेरे पास अभी लगभग 1.5 साल के करीब हुआ होगा इसको लिए, परचेज़ किए हुए। अच्छा। और देखता तो मैं इसको पहले से ही था, इसके बच्चे थे, काफ़ी कलेक्शन था मेरे पास देवरूप का। अच्छा। जब मैं यूपी में था वहाँ पे भी। अच्छा, वहाँ देवरूप का था? देवरूप के काफ़ी 5-6 मेरे पास बच्चे हो रखे थे। इतना भाई साहब के पास भी नहीं था। अच्छा। देवरूप का जितना मेरे पास था। अच्छा। तो देखते हुए रिजल्ट अच्छे आ ही रहे थे, तो हुआ कि अपना घोड़ा हो जाए। घोड़ियाँ मेरे पास थी 15-20, तो मैंने कहा अपने से अपने बच्चे लिए जाएँ। राइट है। अभी आपके पास यहाँ फार्म पे कितने घोड़े होंगे? अभी मेरे पास है 35 के करीब। काफ़ी स्टॉक है मतलब, है ना? काफ़ी। अच्छा, सभी कौन से लाइन के हैं या पर्टिकुलर कोई अलग नहीं, जो काम करते हो? बाकी तो मेरे पास देवरूप के ही बच्चे हैं, देवरूप के, और बाकी देवदन के भी बच्चे आ गए। अच्छा। 2-3 देवदन के भी हैं, बाकी देवरूप के हैं। फिलहाल आपके यहाँ फार्म पे 2 स्टेलियन है कुल? 2 स्टेलियन है ब्रीडिंग के लिए।
और वो दोनों ही घोड़े आप यूज़ करते हैं? दोनों यूज़ कर। देवरूप के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा ब्रीड कैसे कर रहा है? देखो सबको ऐसे तो अपने घोड़े अच्छे ही लगे, राइट। ये तो कोई बुराई तो अपने की करेगा नहीं है, जैसा भी है उसके लिए अच्छा ही है। लेकिन देखो मेरे उससे मुझे सूट कर रहा है वो, कि जिस तरह के जो बच्चे आने चाहिए वो प्रोड्यूस कर रहा है। राइट है, और घोड़ा वही होता है जो अच्छा जो प्रोड्यूस करे। ये काफ़ी शो जीता हुआ है सौरभ जी, और गणेश जी भाई साहब की मेहनत या आपकी मेहनत, आप भी काफ़ी मेहनत तो शुरू में भाई साहब की हुई, वो तो अब है। चलो मैं भी इसको काफ़ी जगह शायद जहाँ भी हो सकता पॉसिबल हुआ मैं इसको लेके गया। राइट है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी और गणेश जी भाई साहब की खासकर जो काफ़ी मेहनत है इसकी। अब भी हैंडलर तो गणेश भाई साहब ही हैं उसके जाएगा शो में जो भी होगा तो वही दिखते हैं, गोल गोल टोपी अमेरिका वाली या इंग्लैंड वाली पहनते हैं, पता नहीं। कितनी उम्र का हो गया सौरभ जी ये घोड़ा? ये अभी 10 साल के करीब का हो गया होगा। 10 साल के करीब। बच्चे तो इसके मार्केट में खूब आए साहब, खूब मार्केट में आए, चैंपियन बन गए। चैंपियन बने, अच्छे रेट में भी सेल हुए। अच्छा, ये ब्रीड कहाँ हुआ था गणेश भाई साहब? गणेश जी भाई साहब के यहाँ ही ब्रीड हुआ। इसका माँ कौन सी इसकी? इसकी माँ केसर है माँ के और फादर इसका अश्वरूप हुआ। अश्वरूप। और अश्वरूप था अपना गजू बन्ना पोसाना के पास। अच्छा अच्छा। हाइट में कितना क्या होगा ये घोड़ा? हाइट में 65 है। 65। इसको जो हैंडलर करता है क्या नाम है इसका? ये अपना कालू सिंह जी। कल इसने समा बांध दिया था वहाँ बीच पे ले जाके, और यहाँ बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कालू सिंह का और इस देव घोड़े का एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है। तो कालू सिंह ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है इस पर, लगता है। तो एक तो हो गया देवरूप आपके पास में जी, जो बहुत अच्छा घोड़ा है और अच्छी प्रोड्यूस किया है इस घोड़े ने, और उसके साथ जो इसकी जो पेडिग्री है उसको आगे तक, कहीं आगे तक बढ़ाया है इसने। एक घोड़ी और आपके पास में जूली करके जी, तो भंवर है जी। इस घोड़ी की क्या डिटेल है सौरभ जी? ये सुल्तान लाइन से हैं। अच्छा। और ये अभी गए अपने जैन साहब हैं जो दिनेश जैन जी, उनके यहाँ से मैंने परचेज़ की थी बहुत टाइम पहले। अच्छा, अभी कितनी उम्र की होगी लगभग? अभी ये होगी लगभग 7 साल की। 7 साल। 7 साल। तो आपके पास कब से आई ये घोड़ी? मेरे पास तो जब अदन थी तभी मैं लेके आ गया था इसको। अच्छा, बच्ची थी। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आपके पास में, तो बच्चे लिए होंगे इसके साथ? बच्चा अभी इसका एक आया था पिछले साल, देवधन से मैंने कराई थी, इसकी बच्ची आई थी, वो छूट गई। अच्छा, कितनी हाइट की होगी ये घोड़ी? ये घोड़ी 62.5 के करीब है। 62.5 की। एक 2 दांत बच्ची हो रहा आपके पास में अप्सरा, अप्सरा जी, जो कचकल्याण है। हाँ, ये मैंने बच्ची बहुत छोटे में इसको मैंने भी परचेज़ की थी अपना पंजाब से, और ये बाज घोड़े की है। बाज घोड़े की। बाज काफ़ी अच्छा घोड़ा है शायद। काफ़ी अच्छा घोड़ा था, अभी तो अभी नहीं है। रिसेंटली में हुआ शायद अभी वो? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उसको। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया ना। ये बच्ची उसके शांत होने के बाद ही शायद पैदा हुई थी, अच्छा, जब इसकी अभी मदर 2 प्रेग्नेंट दांत थी। यही है ना? हाँ, अभी 2 दांत। अप्सरा। और माँ की तरफ से कुछ डिटेल है इसकी? माँ तो उन्हीं के पास कोई पुरानी लाइन की घोड़ी थी, अच्छा। जिनके पास बाज था उन्हीं से मैंने, अच्छा, वहीं से लिया? उन्हीं के घर से लिए। एक 2 दांत बच्ची हो रहा आपके पास नंदिनी जी। हाँ, उसकी क्या डिटेल है? वो भी अभी अदंत है। अदंत है क्या? हाँ, अदंत। ओ, 2 दांत, अभी 2 दांत हो गई 2 वो, दांत है शायद। और अभी देवरूप से कवर्ड है, कंफर्म। कौन से घोड़े की हो गई है? ये हो गई अपना ब्रह्मनाथ घोड़ा था मेरे पास, मैंने घोड़ा लिया था दिनेश जैन जी से। अच्छा। वो था, उसका फादर था कामदेव, देवली लाइन का वो, लेकिन मेरे पास रहा बहुत कम टाइम, एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक बच्ची हो रहा आपके पास में कुमेद, जी, जिसके ब्लेज है और 2 पैर पीछे के वाइट है। जी जी। ये आपके होम? ये भी हाँ, ये भी होम ब्रीड ही है। ये भी मैंने बच्ची जब घोड़ा लिया तब उससे जो रिजल्ट आया हुआ था, ये 2 दिन की या 3 दिन की बच्ची थी। अच्छा, तो तभी मैंने इसको घोड़े के साथ ही परचेज़ की थी, इसके फादर के साथ। ये देवरूप की है क्या? ब्रह्मनाथ की है, ब्रह्मनाथ की, जो आपके घोड़ा था। उसी की 2 बच्चे हैं, ये भंवर भी और ये कुमैद भी। ये कितनी उम्र की है ये बच्ची? ये भी अभी 2 दांत में है, दोनों 1 महीना ऊपर छोटी बड़ी हैं। अच्छा, 2 दांत में ही है ना? हाँ। सेम ही हाँ, ये भी अभी देवरूप से कंफर्म प्रेग्नेंट से कंसीव है ये भी। ठीक है, एक अबलग बच्ची हो रहा आपके पास में? जी। वो है अपना गजराज की, गजराज पैलेस लाइन वाला, जो अभी हाँ। मनु शर्मा जी के यहाँ पे स्टेबल है, अभी सेल होके आया दोबारा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उसकी है, ये भी पंजाब से मैंने बहुत छोटी बच्ची ली थी। पैलेस लाइन का है क्या वो? पैलेस लाइन, गजराज पैलेस लाइन का ये पंजाब से लिया आपने? ये पंजाब से। अच्छा, किसके यहाँ से?
ये अपने ही एक फ्रेंड है वहाँ पे, सनी भाई करके, वो फीड वाले जो हैं, अच्छा अच्छा तो उन्हीं के पास में, लुधियाना के पास से ही एक उनके दोस्त हैं, उनके यहाँ से। अच्छा, वहाँ से आई है ना। कितनी उम्र की बताइए बच्ची आप लोग? ये भी 2 दांत है। ये पूरा कलेक्शन एक ही टाइम का है। अच्छा, ये जो अब तक आपको जितनी बच्चियाँ बताई, ये एज सब लगभग सबकी, किसी के महीना कम या ज़्यादा सेम ही उम्र की? सेम एज की है। अब ये इसको दिखाया कोई घोड़ा उड़ा या खाली ये भी? ये अभी देवरूप दिखाया हुआ है इसको, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, कंफर्म नहीं हुई है ना। इसी के साथ 2 बच्चे और आपके पास में? जी, ये अपनी ही घोड़ियों से हैं और देवरूप की हैं दोनों। अच्छा, आपकी होम ब्रीड ये दोनों ना? जी। और इनकी माँ जो आपके पास? माँ मेरे पास है। अच्छा, दोनों बच्चियाँ सेम मार्किंग की है? सेम मार्किंग है, पीछे के 2 पाँव और ब्लेज। हाँ, इनकी माँ की क्या डिटेल है? माँ एक की तो वो बादल दांता की है, अच्छा, जो मेयर है बादल दांता से की है, और एक अपना दिलबाग की पोती है, दिलबाग की पोती? राज रतन करके हाँ, है, उसकी बच्ची है वो। अच्छा अच्छा। तो सौरभ जी, आप मुझे इस वीडियो में 6-7 एनिमल है जो आपके दिखा रहे हो, जी। और एक स्टेलियन देवरूप आपके पास में है ही। काफ़ी अच्छा घोड़ा है देवरूप के बारे में, और आपकी क्या राय रहती है, क्या सोचते हो आप उसके बारे में? देखो, अभी तो इस लाइन का जो आप पथेड़ी लाइन है, ये इस लाइन के स्टेलियन ही बहुत कम है होंगे जो हैं भी, तो अभी मेरी नॉलेज में ज़्यादा तो है नहीं। बिल्कुल। तो लाइन बिल्कुल अदर है ये, तो जो भी घोड़ी है मैक्सिमम सबको ये सूट करता है। मान लो आलीशान की जितनी भी होंगी उसके लिए भी ये ठीक है। अच्छा, ये घोड़ा स्टेट सर्विस के लिए ओपन है? जी, अभी ओपन है। क्या फीस रखी हुई है सौरभ जी इसकी? इसकी 1,11,000 रुपये। 1,11,000 रुपये। चलिए ठीक है सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक अश्व है आपके पास में, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन देवरूप ही है। बिल्कुल। और कल उसका जो फोटो सेशन हुआ था जी, उसमें वो खड़ा ही रहता है, ज़्यादा मेहनत मुझे वो ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटोजेनिक उसमें रहता ही है वो। ठीक है सर। ठीक है।